नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुः। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें जीव के 5 असाधारण भाव समझे। 5 भाव कौन कौन से? औपचारिक, शारीरिक, शारीरिक और परिणामी। इन 5 का क्रम, इसका कारण क्या है? काल की अपेक्षा से नहीं, संख्या की अपेक्षा से है। सबसे कम औपचारिक भाव वाले जीव है और सबसे ज्यादा पारिणामिक वाले। तो इनको 5 को समझने से क्या लाभ है, ये लास्ट टाइम समझा था। क्या लाभ बताया, थोड़ा सा याद है? आप तो आई नहीं थे ना? आप भी नहीं रहे, ठीक है। नहीं, वो तो रिवीजन करना ना, आप तो नए अपने मन से सोच के बताओगे। तो आप क्लास सुनना, लास्ट टाइम की जो है 6 तारीख की क्लास है, उसमें 5 के लाभ क्या है। मतलब वास्तव में तो वही हमने समझ लिया, शारीरिक भाव, औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, शायिक भाव, लेकिन इनको समझ करके करना क्या है, हमको क्यों पढ़े, क्या लाभ है हमारे, हमें ग्रहण करना क्या है। जनवाणी जब भी पढ़ते हैं तो उसमें हमको इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि इससे मेरे जीवन में क्या लाभ है, इसको पढ़ करके मैं अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकता हूँ, मेरे लिए क्या उपयोगी है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या उपयोग है, उसको अपन को निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हमारी समझने की दृष्टि है उसमें अंतर आएगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में क्या होता है, 8वीं पढ़नी है, 9वीं पढ़नी है, 10वीं पढ़नी है, बीएससी पढ़ रहे हैं, सब हमने क्या करा है, पास करने के लिए किया है, सब चीजें याद करते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी हमको पता ही नहीं होती कई चीजों की। फिर बाद में बहुत आगे जाकर के जब हमको काम आता है, तो चूंकि हमने या तो उसको ढंग से पढ़ा नहीं है, या हम उसको कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं, तो हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप विचारना और सुनना पुरानी क्लास। अब आगे जीव का लक्षण बताते हैं यहाँ पर, कि ये तो सामान्य से जीव में 5 भाव पाए जाते हैं, ये अलग अलग भाव बताए हैं। और मतलब जैसे सिद्ध भगवान है तो उनको पारिणामिक भाव, शायिक भाव पाया जाएगा, और किसी को औपचारिक, शायिक, शायक्षमिक, औदैहिक ये भाव पाए जा रहे हैं, किसी को औदैहिक, शायक्षमिक भाव पाया जा रहा है। तो सामान्य से यदि हमको जीव को पहचानना है, वेद विज्ञान करना है, या हमें अन्य भी सम्यक दर्शन के लिए अन्य भी पदार्थों का निर्णय करना होता है, क्या सही है क्या गलत है, तो हम कैसे पहचान करें। तो उसके लिए लक्षण बता रहे हो, लक्षण की जीव का लक्षण क्या है, कैसे पहचानना, वो यहाँ पर लक्षण को बताया है। सूत्र नंबर 8, उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है, उपयोगः लक्षणम। इस तरह से लक्षण किसका बता रहे हैं, जीव का बता रहे हैं। जीव की बात चल रही ना, तो इसलिए जीव नहीं कहा है, तो जीव के बारे में बताया जा रहा है। तो उसका क्या है लक्षण, उपयोग। वह कैसा है, सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः। सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः। वह किस, ये जो है इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं ना, अ का साइलेंट होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता सामान्य रूप में। वह कैसा है, उपयोग के बारे में बता रहे हैं। तो वह स यानी उपयोग, किसकी बात चल रही है, जीव की बात चल रही है, अब उपयोग की शुरू हो गई है। तो वह जो उपयोग है, वह उपयोग यानी स से क्या लगाना, उपयोग। वह उपयोग कैसा है, द्विविधो,
अष्ट चतुर्भेदः, वह सामान्य से कैसा है, दो प्रकार का, उपयोग के दो भेद, और उन दोनों में से पहले के उसमें से वह उपयोग जो है उसमें से पहले के दो और दूसरे के 8 भेद है। मतलब वो जो उपयोग है उस उपयोग के भेद करेंगे तो पहले भेद के पहले सामान्य से 2 भेद करेंगे और फिर उसके विशेष रूप से करेंगे तो 8 भेद करेंगे ना, मैंने गलत बताया। वह 2 प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, और फिर उसके 8 भेद करेंगे। तो उपयोग लक्षणम यहाँ पर बताया, तो सबसे पहले लक्षण क्या है थोड़ा सा अपन यहाँ पर ये समझते हैं, फिर उपयोग क्या है इसको समझेंगे। सामान्य से यदि उपयोग का अपन भाव समझें तो उपयोग का मतलब क्या होता है, यूज करना। यूज करना ही होता है ना। पेन का यूज किस लिए करते हैं, लिखने के लिए, तो वो वाला उपयोग यहाँ पर नहीं लगाना, वो उपयोग का प्रयोजनीय नहीं है। एक उपयोग और अपन यूज करते हैं अपने लौकिक जीवन में, उपयोग है नहीं, तुम्हारा उपयोग किधर है ऐसा कहते हैं ना, कंसंट्रेशन किधर है तुम्हारा, तो उसी प्रकार का सिमिलर है लेकिन वैसा ही नहीं है, भिन्न है। यहाँ पर ज्ञान और दर्शन को मिलाकर के उपयोग कहा गया है। ज्ञान और दर्शन का मिलाकर के जो परिणमन है उसको उपयोग कहा गया है, वो समझेंगे अपन विशेष। तो सबसे पहले लक्षण क्या है, लक्षण मतलब समझ में आता है क्या होता है लक्षण। ऐसे सामान्य से हिंदी में लक्षण मतलब कि आप चिन्ह बताओ, ऐसे लक्षण बोलते ना, भगवान के लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है, कैसे पहचान है। ये कांग्रेस का वो चिन्ह बोलते कि नहीं, पंजाब, बीजेपी का कमल, इस तरह से बोलते हैं। तो वो चिन्ह टाइप से अपन समझ सकते हैं उसको। तो चिन्ह से मतलब आकृति ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो लक्षण जो शब्द है उसका अभिप्राय क्या है कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में किसी एक वस्तु को पृथक करने वाला जो हेतु है उसको लक्षण कहते हैं। इस शब्द क्या लिया यहाँ पर, हेतु। अब ये हेतु कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी अपन इसको कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, पर्याय उसका रीजन, मतलब किस कारण से वह अन्य पदार्थों से भिन्न हो रहा है उसको हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अन्य चीजों से, उसे कहते हैं लक्षण। लक्षण समझ में है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, ये 10-12 अनाज रखे हुए, अब उसमें से हमको भुट्टे को पहचानना है या चावल को पहचानना है, तो उसको हम किस तरह से पहचानेंगे, तो उसके लिए जो जो चीजें हम बताएंगे वो उसको क्या कर रही है, वो 10-12 पदार्थ में से अलग कर रही है, कर रही है ना। ये भुट्टा कैसा होता है, जो पीला होगा वो भुट्टा होगा, या जिसके दाने ऐसे आकार के होंगे वो भुट्टा होगा, इस तरह का इस शेप में जो होगा वो भुट्टा है। या चावल कैसा होगा, जो लंबा लंबा है, पतला है, वो चावल है, सफेद कलर का है। ये अपन ने सामान्य से लक्षण बताया है। उसको क्या कर रहे हैं हम, अन्य अनाजों से उसको भिन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपन क्या समझने वाले हैं, जीव का लक्षण क्यों समझना है कि हमें भेद विज्ञान करना है, जीव को अन्य पदार्थों से, द्रव्यों से भिन्न करना है। इस 7 तत्वों का श्रद्धान क्या कहा, सम्यक दर्शन कहा। तो यदि हम जीव को ही नहीं पहचानेंगे, जीव और अजीव का भेद विज्ञान ही नहीं करेंगे, तो हम सम्यक दर्शन कैसे करेंगे, निर्णय तो करना पड़ेगा ना। कहीं भी जैसे सुख कहाँ है, तो सुख का लक्षण बनाना पड़ेगा। ज्ञान जीव में होता है तो ज्ञान है किस प्रकार का, कैसे कार्य करता है, उसको अपने को उसका भी लक्षण बनाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को यदि समझना है हमें, तो उसका जो वास्तविक लक्षण है जो उसी में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है, तब अपन कह सकते हैं कि यह उसका लक्षण है। तो क्या हुआ इसका मतलब, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। ऐसे आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हो, मसाले का है ना। तो अब मसाले में किसी ने क्या पूछा कि हमें मिर्ची दे दो, आपके पास बहुत सारे मसाले हैं, तो मिर्ची कैसे पहचानते हो, लाल होती है और उसकी गंध जो आती है एकदम, धांस आती है नाक में, उसको हाथ में लेते से या उसके पास से धांस आती है। ऐसे ही हल्दी का, तो हल्दी कैसे पहचानेंगे, पीली होती है, उसकी खुशबू की पहचान है अपने को। तो इस तरह से हम उसको मसालों में हम उससे भिन्न कर पाते हैं, उसके लक्षणों के आधार पर ही भिन्न करते हैं ना। कि मिर्ची मतलब वो हमेशा उसमें तीखी होनी है, भले लाल हो चाहे नहीं हो,
क्योंकि हरी मिर्ची भी सुखाई जाती है तो वो लाल नहीं होती है ना, वो सफेद होती है। तो लेकिन उसमें धांस आएगी, तीखापना है कि नहीं है। काली मिर्ची भी होती है, एक लाल भी होती है। अब मिर्ची मिर्ची में ही अलग करना है, तो अलग उन सब में उसको पदार्थ को भिन्न कर सके, ऐसा हमको उसका प्रॉपर्टी लक्षण बताएंगे, वह चीज लक्षण कहलाता है। और वो लक्षण कैसा होना चाहिए कि उसमें पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए। तो हम सामान्य से जो हमारे लौकिक जीवन में लक्षण बताते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्परेरी लक्षण होते हैं। टेम्परेरी मतलब अभी 8-10 चीजें उसमें से हम उसको झट से भिन्न कर दो, तो एकदम से जो चीज दिखती है वो हम बता देते हैं, तो वास्तव में वह लक्षण उसका हो ही सही ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कैसे लक्षण की बात कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी काल में यदि हमको जीव को पहचानना है तो हम उसको भिन्न कर पाए अन्य पदार्थों से, मिला नहीं दे हम। जैसे कि संतरा और मौसम्बी है, और संतरे को मौसम्बी से अलग करना है तो क्या करेंगे, उसकी गुण दोष हमको पता होना चाहिए ना, संतरा कैसा है, मौसम्बी कैसी है, दोनों के लक्षण हमको पता होंगे तो हम अलग कर पाएंगे। तो मौसम्बी और नींबू ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है नींबू इतने बड़े आते हैं, मौसम्बी इतनी छोटी आती है कि अंतर ही नहीं समझ में आता है कि मौसम्बी है कि नींबू है। फिर सुधार के देखने पर भी उसकी गंध और रस पहचानते हैं कि अरे ये नींबू है और ये मौसम्बी है। तो उसका जो बाहरी रूप आदि देखने पर भी उसका जो स्वाद है उससे हमने उसको भिन्न किया, किया कि नहीं किया, तो वह उसका लक्षण बनेगा जो उसी में मौसम्बी में पाया जाता है, नींबू में नहीं पाया जाता। ठीक है, अपन पीला बोलेंगे तो क्या होगा, मौसम्बी भी पीली है, नींबू भी पीला है। खट्टा बोलेंगे तो दोनों खट्टे, अंदर फाके होती है, दोनों में फाके। तो ऐसा हमको लक्षण बनाना होगा जो कि उसमें पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए। ठीक है, लक्षण का मतलब समझ में आया। लक्षण यानी क्या, उसको पहचानना है हमको पदार्थ को। क्यों पहचानना है, क्यों पहचानना है, भिन्न करने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए। हमने कहा कि भैया आप आत्मा का अनुभव करो, अब आत्मा को पहचानोगे ही नहीं, उसको भिन्न ही नहीं कर पाओगे शरीर से, तो हम कैसे अनुभव करेंगे। तो हमको आत्मा के लक्षण पता होना चाहिए ना कि भैया ये वास्तव में ही आत्मा का लक्षण है। ठीक है, तो अब ये लक्षण जो है उसको जानने के लिए दो चीजें बताई है, एक है लक्ष्य और एक है अलक्ष्य। तो लक्ष्य का मतलब क्या है, लक्ष्य मतलब जिसका लक्षण किया जाए, जिसका लक्षण किया जाए मतलब जिसको हमें पहचानना है, अपनी भाषा में बोले किसको पहचानना है। बच्चे किसको ढूंढता है, अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है, तो उसके लिए लक्ष्य क्या हो गया, मम्मी। फिर अब वो मम्मी को ढूंढने के लिए बोलेगा मम्मी कौन है, कैसी दिखती है, जिसने लाल साड़ी पहनी है वो मम्मी है, उसने ऐसा लक्षण बताया। तो वो सही गलत वो बात नहीं कर रहे, अभी तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि भैया वो किसको पहचानना चाहता है, किसका भेद विज्ञान करना चाहते हैं, हम किसको जानना चाहते हैं। तो जिसका लक्षण किया जाए, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो 10 चीजें मिला दी है, तो जिसमें हम छांटना चाहते हैं जिस चीज को, उस चीज को क्या कहा जा रहा है, लक्षण। जैसे यहाँ पर जीव है, तो जीव क्या हो गया, जीव का लक्षण बताया ना, उपयोग। तो लक्षण किसका बताया जा रहा है, जीव का, तो जीव क्या हो गया, लक्ष्य। समझ में आया। बच्चे के लिए उसकी मम्मी क्या हो गई, हमको भगवान की पहचान करनी है कि भगवान कौन है, तो भगवान क्या हो गए, लक्ष्य। अब भगवान को पहचानने के लिए जो भी अपन गुण बताएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। पानी है, पानी को पहचानना है, पानी कैसा होता है ये बताना है, तो पानी क्या हो गया, लक्ष्य। फिर पानी का हमने केमिकल फॉर्मूला बताया, 2H2, वो क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद में है अलक्ष्य। अलक्ष्य का मतलब क्या है कि जिसको हम नहीं जानना चाहते, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो जीव को जानना चाहते हैं
तो जीव क्या हो गया, लक्ष्य, और जीव को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या हो गई, अलक्ष्य, जिसकी पहचान से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको नहीं पहचानना चाह रहे। ठीक है, तो जैसे यहाँ अपन ने पिक्चर दिया है, तो पिक्चर में जो 10-12 अपन ने धान्य दिखा है, तो उसमें से हम पहचानना किसको चाहते हैं, चावल को। तो चावल क्या हो गया, लक्ष्य हो गया, और मक्का, गेहूं, चना दाल, ये सब क्या हो गए, अलक्ष्य हो गए। ठीक है, बच्चा किसको पहचानना चाह रहा है, अपनी मम्मी को, तो मम्मी क्या हो गई, लक्ष्य, और जितनी भी दूसरी मम्मी, पापा, भाई बहन, जितनी भी चीजें हैं वो सब उसकी मम्मी को छोड़कर बेसिकली बाकी सब क्या हो गए, अलक्ष्य। उसको क्या ढूंढना है, मम्मी ढूंढना है। ठीक है, तो वह मम्मी क्या हो गई, लक्ष्य, और बाकी सब क्या हो गए, अलक्ष्य। इस सब में लगाना 7 तत्व समझते हैं ना अपन उसमें, तो उन तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, उन सब का लक्षण बनाओ। ठीक है, यहाँ तो अपन किसका समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी अपन जीव समझ रहे हैं, इसलिए जीव का समझे। आगे के अध्यायों में सबके आएंगे, आपको नहीं बोल रही मैं अभी बनाने का क्योंकि अब 7 तत्व सामान्य से समझे ना अपन। तो लक्ष्य से भिन्न सभी पदार्थ क्या है, अलक्ष्य। मतलब एक चीज को हम पहचान रहे हैं वो लक्ष्य, और उसको छोड़कर बाकी सारे पदार्थ क्या हो गए, अलक्ष्य। तो इसमें बाकी दाल, मक्का वगैरह ये सब क्या हो गए, अलक्ष्य। क्या क्या समझा अपन ने, लक्षण, लक्षण मतलब क्या, अनेक मिली हुई चीजों में से एक चीज को भिन्न करने वाला हेतु, है ना। फिर से देखते परिभाषा, क्या कहा, किसी वस्तु को पृथक करने वाले लक्षण कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। फिर उस लक्षण जो है, वो लक्षण से किसकी पहचान की जाती है, लक्ष्य की, और किसकी पहचान नहीं होती, किसके लिए लक्ष्य प्रयोजनभूत नहीं है, अलक्ष्य के लिए। अब यहाँ पर अपन उदाहरण लगाएंगे। हाँ, पर ये हम इसको लक्षण नहीं बता रहे, मतलब ये लक्ष्य नहीं है हमारा, इसकी पहचान नहीं कर रहे, तो जरूरी नहीं कि हम उसको जानते हैं। उसको छोड़कर सब अलक्ष्य हो गए ना। ठीक है, तो जैसे अपन सबसे पहले लास्ट वाला उदाहरण लेते हैं, शक्कर है, तो शक्कर को पहचानना है, तो शक्कर है किसी पदार्थ में, हम कैसे पहचानते हैं, मीठास। उपमा है, उपमा में शक्कर डलती क्या, थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है तो क्या पता चल जाता है ना। पोहा है, पोहा में कैसे शक्कर डलती ना, हमने उसके टेस्ट से जाना, हमने पदार्थ नहीं देखा, लेकिन उसके टेस्ट से जाना कि इसमें शक्कर है। तो ऐसा कैसे जाना कि भैया शक्कर मिठास के बिना नहीं होती है किसी भी अवस्था में, तो वो शक्कर का लक्षण हो गया, जो उसको नमक से, नींबू से, बाकी चीजों से क्या करती है, भिन्न करती है। ठीक है, ऐसी अब वो शक्कर है, तो हमने बोला सफेद है, चौकोर है, ऐसे सब हमने बोला, तो हम उससे पहचान सकते हैं कि शक्कर कौन। वो सब चीज एक में पाई जानी चाहिए तभी तो। सफेद और चौकोर तो मिश्री भी होती है, और नमक भी होता है, और शक्कर को पानी में घोल दिया तब, लेकिन हमने चौकोर और सफेद कहा ना, फिर अब शक्कर तो पानी में घुल गई, फिर अब वो शक्कर नहीं रहेगी। तो बेसिकली ऐसा हमको प्रॉपर्टी होना चाहिए, लक्षण, जो उसमें हमेशा, जो उसमें पाया जाए, मतलब वो उससे अलग हो जाए, या उसमें कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि जो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, पानी में घोल दी तो अब सफेद पना उसका दिख नहीं रहा अपने को, और उसका चौकोर पना नहीं दिख रहा है, तो वह लक्षण गायब हो गया उसका, तो हम शक्कर को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन मिठास कैसी है, हमेशा पाई जाएगी। गुड़ की मिठास अलग है, ये अपन सामान्य दृष्टांत लिया है ना, अब ये पुद्गल की अपेक्षा से नहीं देख रहे अपन उसको,
फिर सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो फिर अलग देखेंगे। जैसे पुद्गल है, पुद्गल को पहचानना है तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, इसके बिना तो पुद्गल होगा ही नहीं। तो इसलिए ये क्या हुआ, इसके लक्षण, मतलब आप छू पा रहे हो पुद्गल है, आप देख पा रहे हो पुद्गल है, गंध ले पा रहे हो पुद्गल है ना, चख पा रहे हो पुद्गल। ये सब चीजें किस में पाई जाएगी, पुद्गल में, अन्य में पाई ही नहीं जाएगी। अब जीव को पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, इसमें चेतना, इसके अलावा किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। तो इस तरह से लक्षण क्या हो गया कि जो लक्ष्य को अन्य द्रव्यों से भिन्न करता है। ने 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्यों में से सिर्फ जीव में ही चेतना पाई जाती है। हम अमूर्तिक नहीं बोल सकते जीव को लक्षण के लिए, जीव अमूर्तिक तो है लेकिन जीव का लक्षण अमूर्तिक नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, अमूर्तिक मतलब क्या होता है भाभी? जिसको जाना है, अमूर्तिक मतलब जिसको नहीं जाना है। नहीं, अमूर्तिक यानी कि जिसको हम इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं जान सकते, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अमूर्तिक। तो धर्म धर्म द्रव्य को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना, वो सब कैसे हैं, अमूर्तिक है। आकाश है वो अमूर्तिक है, काल द्रव्य है ये अमूर्तिक है। तो यदि हमने जीव का लक्षण अमूर्तिक बनाया तो क्या होगा, वो सब जो धर्म धर्म आकाश काल है ना वो भी अमूर्तिक होते हैं, तो क्या होगा, वो भी जीव बन जाएंगे। मतलब जीव का लक्षण कैसा होना चाहिए, जो धर्म धर्म में नहीं पाया जाए उसी में जीव में ही पाया जाए। असाधारण, जिसको क्या बोला अपन ने, असाधारण बोला था ना, जीव के असाधारण भाव है, तो जीव में ही पाए जाते। जीव अमूर्तिक है, अभी शरीर के साथ होने पर भले ही हम मूर्तिक है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, शरीर की स्थिति है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है, आत्मा को छुआ नहीं जा सकता। ये सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, उनका कोई रंग नहीं है ना, उनको कोई छू नहीं सकता, तो ऐसे वो कैसे हैं, अमूर्तिक है। तो ऐसे ही अन्य द्रव्य भी अमूर्तिक है। जीव में पाया जा रहा है अमूर्तिकपना, बाकी के द्रव्यों में भी अमूर्तिकपना पाया जा रहा है, लेकिन उस अमूर्तिक पने से हम मात्र जीव को पहचाने क्या, तो वह संभव नहीं है, क्योंकि वो अमूर्तिकपना हम दूसरे द्रव्यों में भी पाया जा रहा है। जैसे कि हमने बोला कि बच्चे से पूछा भैया तुम्हारी मम्मी कौन है, तो उसने बोल दिया कि जिसने लाल साड़ी पहनी वो मेरी मम्मी है। तो वहां पर और भी लेडीजों ने लाल साड़ी पहने रखी थी, तो वो लाल साड़ी क्या हो गई, उसकी मम्मी ने पहनी कि नहीं पहनी है, पहनी है, लेकिन क्या हो गया, दूसरी लेडीजों ने भी पहनी है, तो वो सब भी उसकी मम्मी हो गई क्या, नहीं हुई ना। तो हमको तो क्या करना, उसकी मम्मी को ही पहचानना ना, तो ऐसी पहचान बतानी पड़ेगी जो उससे सिर्फ उसकी मम्मी की पहचान होती है, दूसरी आंटियों की पहचान नहीं होती है। तो ऐसे ही हमने अमूर्तिक बोला, तो अमूर्तिक में क्या हो गया, जीव की तो पहचान हो रही है, लेकिन जीव के साथ क्या हो गया, और भी द्रव्यों की पहचान हो रही है, मतलब उनको भी हमको जीव बोलना पड़ेगा, धर्म धर्म को। तो इसलिए लक्षण कैसा होना चाहिए, अन्य चीजों में से भिन्न करे ना, भिन्न कहाँ कर रहा है वो, धर्म धर्म भी तो साथ में आ गए ना उसके। जैसे चावल के लिए अपन ने बोला कि जो सफेद है और पतला पतला है, अब चावल के अलावा क्या होता है, परमल भी होता है ना, और क्या होता है, सफेद रंग का अनाज पोहा भी होता है। और जैसे कि पीला, हमको बेसन अलग करना, ये चने की दाल अलग करनी है, तो पीली दाल जो पीली है वो चने की दाल, तो पीला मक्का भी होता है, तुअर दाल है, मूंग दाल है, ये सब पीली होती है। तो हमने हमने पीला बोला तो क्या हो गया, अन्य चीजों से भिन्न कहाँ हुआ वो, तो इसलिए वो लक्षण नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जीव में अपन ने जब बोला चेतना, तो किसी में अन्य में नहीं पाया जा रहा जीव के अलावा, इसलिए वह क्या बन जाएगा, जीव का लक्षण बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये 5 भाव से तो सरल है। अब इसके बाद में जो लक्षण है ये 2 प्रकार के बताए हैं, एक है आत्मभूत और एक है अनात्मभूत। अब आत्मभूत और अनात्मभूत से क्या मतलब है,
आत्मभूत यानी आत्मा के साथ, मतलब उसके स्वभाव में है ना, वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ, इससे अलग नहीं हो सकता बेसिकली, उसमें उसमें आपके स्वरूप में ही है। और अनात्मभूत यानी अनात्मभूत यानी उस आत्म स्वरूप से भिन्न, आत्म स्वरूप यानी जिसकी भी हम पहचान कर रहे हैं उसका वास्तव में उसका भाग नहीं है, लेकिन किसी कारण से हम उसके कारण से उसको कह रहे हैं। इस पहले ये समझ लेते हैं अनात्मभूत, वस्तु से मिला हुआ ना हो, उससे पृथक हो। जैसे डंडे वाले पुरुष का दंड, हमने कहा भैया तुम्हारे दादाजी कौन है, 4-5 अंकल बैठे हुए थे, तो बच्चे ने क्या बोला, जिनके हाथ में डंडा है ना वो मेरे दादाजी हैं। तो डंडा दादाजी है क्या, लेकिन उससे क्या करा, डंडे से दादाजी की पहचान करी। क्यों करी, कि दादाजी ने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था और किसी के पास में भी डंडा नहीं था। लेकिन ये लक्षण कैसा है, वो दूसरे के पास में अगर डंडा हुआ तो ठीक है, लेकिन डंडे वाले वो दादाजी है। तो ये तो उदाहरण लिया अपन ने यहाँ पर कि उसमें जो डंडा है, वो डंडा कैसा है, वो दादाजी से भिन्न है, लेकिन डंडा दादाजी के हाथ में पाया जा रहा है। जैसे अपन ने बच्चे के लिए बोला, तो बच्चे ने क्या बोला, जिसने लाल साड़ी पहनी वो मेरी मम्मी है, या टोपी वाली है वो मेरी दीदी है। तो सब में से बस एक बच्चे ने टोपी लगा रखी थी, तो वो टोपी दीदी नहीं है, ठीक है, वो टोपी तो अलग है, लेकिन उस समय टोपी लगा रखी है, इसलिए क्या हो गया, वह अनात्मभूत लक्षण। जैसे भगवान पे लगाते हैं अपन, है ना, दोनों लगाएंगे। आत्मभूत में क्या है, वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ है। जैसे अग्नि की उष्णता, अग्नि से गर्माहट कभी भी अलग नहीं की जा सकती, जब भी अग्नि होगी तो वो गर्म होगी, किसी न किसी रूप में उसमें उष्णता यानी क्या, टेम्परेचर उसमें पाया ही जाएगा, अग्नि का है तो स्वरूप। तो वह अग्नि से भिन्न नहीं है, उसी में है ना, अग्नि में ही है ना, गर्मपना किसमें है, अग्नि में है। तो वह उसके स्वरूप में मिला है। जैसे मिठास है, तो मिठास शक्कर से अलग हो सकता है क्या, मिठास जो शक्कर में मिला हुआ है, गुण है ना, तन्मय उसका स्वभाव है। और ये जो सफेदी हो गई, चौकोरपना हो गया, वो क्या है, टेम्पररी है, अभी सफेद दिख रही है वो, ठीक है। तो जैसे कि भगवान है, अब भगवान के आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण घटाएंगे। तो भगवान वीतरागी है, भगवान सर्वज्ञ है, अरहंत देव, वो क्या हो गया, आत्मभूत लक्षण हो गया, है ना। वीतरागी जो है वो किसका गुण हो गया, आत्मा का गुण हो गया। सर्वज्ञ बना है वो भी किसका गुण हो गया, आत्मा का, मतलब भगवान का। तो भगवान, सभी भगवानों में वीतरागी पना और सर्वज्ञ पना तो पाया ही जाता है, तो उनके स्वभाव में पाया जा रहा है ना, उससे अलग किया जा सकता है क्या, वीतरागता कहाँ है, स्वभाव में, सर्वज्ञता कहाँ है, स्वभाव में। तो वह लक्षण कैसा हो गया, अच्छा वो किसी और में पाया जा रहा है क्या, भगवान को छोड़कर, आचार्य उपाध्याय साधु ये संसारी जीवों में नहीं पाया जा रहा, तो इसलिए वह कैसा हो गया, लक्षण है, उन्हीं भगवान की पहचान हो रही है, और उनके स्वभाव में इसलिए कैसा हो गया, आत्मभूत। अब हमने बोला कि उनका समोश्रण की रचना होती है, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य पता है ना, अष्ट प्रातिहार होते हैं भगवान के। तब ये भगवान के ही पाए जाते हैं, और किसी के तो नहीं पाए जाते अष्ट प्रातिहार्य। लेकिन ये कैसे है, अनात्मभूत है। क्यों है, क्योंकि वो उनसे भिन्न है ना, उनके साथ में है, लेकिन वो कैसे है, उन भगवान से भिन्न है, अष्ट प्रातिहार्य। तो अपन जैसे 34 अतिशय बोलते हैं, तो वास्तव में वो कैसे हो गए, अनंत चतुष्टय जो है वो अपन 4 भिन्न कर लो, हाँ सॉरी, हाँ 46 मूल गुण है तीर्थंकर भगवान के, तो उसमें से अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय मतलब क्या, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये तो क्या हो गए, अनंत भगवान के स्वभाव में पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो बाकी सारे अपन गुण बता रहे हैं वो सब कैसे हो गए, सफेद रक्त होता है, अतुल्य बल होता है। अच्छा ये तो फिर भी छोड़ दो, शरीर में पाया जा रहा है, मंद सुगंधित पवन बहती है,
100 योजन तक सुभिक्षता हो जाती है, भूमि कंटक रहित होती है। तो ये सब चीजें क्या है, अपन ऐसा बताएं कि भगवान कैसा पाया जाता है, तो ये क्या हुआ, अनात्मभूत लक्षण। अब अपन भगवान को हम दर्शन करते हैं, तो अपन देखो हम कौन से लक्षण से पहचान कर रहे हैं भगवान की। भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, तो भगवान की प्रतिमा कैसी, बहुत सुंदर है, गुलाबी रंग की है, संगमरमर की है, अष्टधातु की है। कौन सा लक्षण देख रहे हैं, ठीक है, लक्षण से दर्शन कर रहे ना, कौन से वाले से, जो कि उनसे भिन्न है। वास्तव में हमें कौन से लक्षण से दर्शन करना चाहिए, किससे करना चाहिए, आत्मभूत से, है ना। तो इस तरह से आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण से पहचान तो उसी चीज की हो रही है, लेकिन अंतर क्या है, एक पदार्थ के स्वभाव में है, उससे भिन्न नहीं है, हमेशा पाया जाएगा ना। अब भगवान है, तो भगवान आप किसी भी काल में देखो, तो उसमें क्या है, उसका बैटरी खत्म हो गया होगा, नहीं ये ना शायद इसका ही कन्वर्टर खराब है, तो शायद चार्ज ही नहीं हुआ उसमें। आत्मभूत अनात्मभूत समझ में आया। तो बच्चे के लिए जो अपन ने मम्मी की पहचान करी साड़ी से, तो वह कौन सा लक्षण हो गया, ठीक है। शेर है, अब शेर की पहचान करेंगे, तो वो शेर की पहचान कर रहे हैं कि भैया ये इसके से बाल होते हैं, या फिर दहाड़ता है, अपन ये सब लक्षण बता रहे हैं। तो ये सब लक्षण कौन से होंगे, सी को पहचान कर रहे हैं, तो अपन और बाकी क्या, बाकी क्या, मतलब जो आपने बोला आत्मभूति आना चाहिए, ठीक है, अभी देखते हैं। आत्मभूत और अनात्मभूत क्या हुआ, दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा अपन सामान्य से समझते हैं। क्या होना चाहिए दोनों में अंतर, अनात्मभूत से उसको पहचान सकते हैं वो टेम्पररी है, और आत्मभूत से भी पहचान लेंगे तो परमानेंट है, उसमें हमेशा है। बस यही है कि जो आत्मभूत है वो वस्तु में त्रैकालिक रूप से पाया जा रहा है, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कभी भी आप देखो, क्योंकि स्वभाव है ना उसी में पाया जा रहा है, तो वो कभी भी अलग नहीं होगा उससे। आप हमेशा उस चीज से आप उसको आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, ये तो निश्चित है। लेकिन अनात्मभूत बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो हमेशा उसके साथ नहीं हो सकता है। जैसे कि अपन ने बोला मम्मी ने लाल साड़ी पहनी है, तो मम्मी ने घर पे जाके साड़ी बदल ली, पीली पहन ली, तो अब मम्मी है कि नहीं है, लेकिन क्या हो गया, लक्षण कहाँ है, गायब हो गया, ठीक है। और वैसे ही दूसरी लेडीजों ने भी लाल साड़ी पहनी है, तो अब वो क्या हो गया, दूसरी लेडीज से भी मम्मी बन जाएंगी। एक चीज तो क्या गई, वो अन्य पदार्थों को भी लक्षित कर रहा है, तो अभी अपन उसको मत मानो, ठीक है। आपकी मम्मी ने लाल साड़ी पहनी, हम उन्हीं को देख रहे हैं, लेकिन घर पे जाकर उन्होंने साड़ी बदल ली, तो अब वो लक्षण तो रहा ही नहीं ना, तो अब हम उनको पहचान नहीं पाएंगे क्या, कि हमको पहचान तो हमेशा करनी है उनकी, तो लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो सदा पाया जाए। तो अनात्मभूत लक्षण जो है वो कैसा है कि टेम्परेरी हमको उसकी पहचान कराता है, परमानेंट हम उससे पहचान नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण है।
अब अपन सोचना कि हमारे जीव के कौन कौन से अनात्मभूत लक्षण बनते हैं और आत्मभूत बनते हैं। आत्मभूत बताया जो यहाँ पर जो उपयोगो लक्षण बताया वो कैसा है, आत्मभूत है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने और क्या क्या लक्षण बना सकते हैं वो देखना। ये 5 भाग उसमें से ही ढूंढ लेना। आप तो एक काम करना, कौन सा आत्मभूत है और कौन सा अनात्मभूत है, ये अपन कल करेंगे। कुछ प्रश्न है इसमें? नहीं है? आ रहा है समझ में? ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।